गए थे। प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ध्वनियाँ जो है अरबी फारसी की हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद निधन आशा है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम? तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है। अगला है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। कृदंत प्रत्यय किन दो शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में तत्पुरुष समास है। अगला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि है। गमन का विलोम शब्द है? तो गमन का विलोम शब्द आगमन है। अगला है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलभ। अगला है, 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है? तो 19-20 होना मुहावरे का अर्थ बहुत कम अंतर होना। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। अगला है, 7 मार्च 1953 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, कौन सा क्रिकेटर द वॉल के नाम से प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो पाउंड जो है मिस्र देश की मुद्रा है। अगला है, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। मध्य प्रदेश में भीमबेटका के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के कारण प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के कारण। एशिया का पहला डीएनए बैंक किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मनाए जाने वाले दिन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, सीली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक है? तो ईंधन को जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायक है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है या किस नियम पर काम करता है? यह जो है पास्कल के नियम पर काम करता है। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला है, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है
कहलाता है जनरेटर। राइजोबियम एक प्रकार का है, राइजोबियम जो है एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। अगला है धातु यम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो उसके नाइट्रेट का सूत्र होगा, तो उसके नाइट्रेट का सूत्र Mn होगा। जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला है दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रतिबिंब बनेंगे। डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। अगला है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेराइनर ने किया था। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है Na2B4 × 10H2O। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, अम्लराज में। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है, तो टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो अपचयन विधि काम में लाई जाती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक